नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल करियर अचीवर्स पर। आज हम लोग हड़प्पा के जल प्रबंधन तकनीक के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता हो कि हाल ही में हड़प्पाई लिपि को पढ़े जाने की कोशिश की जा रही है। उसके लिए $1 मिलियन का इनाम भी रखा गया है तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री स्टालिन उनके द्वारा। तो हम लोग जानते हैं कि हड़प्पा जल प्रबंधन तकनीक क्या थी। बोल रहे हड़प्पाई स्थल राखी गढ़ी में 5000 साल पुरानी जल प्रबंधन तकनीक का पता चला। आखिर ये तो हिस्ट्री है, तो करंट में क्यों वो है? करंट में कुछ ना कुछ शोध संधान हुए होंगे, इस कारण से ये प्रचलित है। अभी ये प्रचलन में है न्यूज़। तो क्या है कि जो राखी गढ़ी में पहले हम लोग देखते हैं कि जो जल प्रबंधन तकनीक मेनली हम लोग मोहनजोदड़ो में देखते हैं, लेकिन 5000 साल पुराने ये राखी गढ़ी में भी अभी ये पता चला है। और इस क्षेत्र में जारी उत्खनन के दौरान टीलों के बीच जल भंडारण क्षेत्र की खोज हुई है। इस जल भंडारण क्षेत्र की अनुमानित गहराई 3.5 से 4 फीट है। यहाँ पे राखी गढ़ी में जो ये है जल भंडारण क्षेत्र है, वो कितना उसकी गहराई है? 3.5 से 4 फीट है। फिर बोल रहा जो उस समय की उन्नत जल प्रबंधन तकनीकों को दर्शाता है। ये कहाँ? राखी गढ़ी में। कितना साल पुराना? 5000 साल पुराना। और कितना फीट की गहराई में? 3.5 से 4 फीट गहराई में मिला है। फिर साथ ही चौतांग या त्रिशावती नदी का सूखा हुआ भाग भी खोजा गया है। तो ये क्वेश्चन ये एक तरीके से आर्ट एंड कल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आजकल। नदी वगैरह या फिर आर्ट एंड कल्चर से ज़्यादा क्वेश्चन वनडे एग्जामिनेशंस में भी रहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कौन सी नदी यहाँ मिली है, उसके खोज हुआ है। तो चौतांग या द्रिशावती नदी का खोज हुआ है। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता के जल प्रबंधन प्रणालियाँ। बोला विस्तृत जल निकासी प्रणाली। प्रमुख शहरों में परिष्कृत ईंटों से बनी भूमिगत नालियाँ पाई जाती थी। उस टाइम पे हड़प्पा सभ्यता का टेक्नोलॉजी इतना डेवलप था कि ईंटों से बनी नालियाँ पाई जाती थी। भले ही घर ईंटों के हो या ना हो, लेकिन नालियाँ थी वो ईंटों से बनी हुई होती थी। घर से जुड़ी ये नालियाँ सार्वजनिक नालियों तक के गंदे पानी की निकासी के लिए बनाई गई थी। छोटे बांध। वे बोल रहा कि ये गुजरात के लोथल में सिंचाई और पीने के लिए वर्षा जल को संग्रहित करने हेतु स्थानीय लोगों द्वारा बनाए जाते थे। छोटे बांध कहाँ पे गुजरात में बनाए गए थे देखा गया है। गोदीबाड़ा देखा गया है कि जो बोल रहा है कि साबरमती नदी के पास लोथल में एक पंक्तिबद्ध संरचना मिली है, जिसमें जल के प्रवेश और निकासी के लिए नलिकाओं के साक्ष्य मिले हैं। फिर नलिकाएं और जलाशय। बोला गुजरात के धौलावीरा में पत्थरों से बने जलाशय मिले हैं। इनमें वर्षा जल या पास की नदियों के पानी को संग्रहित किया जाता था। कहाँ पे? गुजरात के धौलावीरा में यहाँ पानी को संग्रहित किया जाता था। गोदीबाड़ा मिल गया वहाँ पर साबरमती नदी के पास, और फिर लोथल में, और फिर छोटे बांध वहाँ गुजरात में ही मिले हैं लोथल नदी की सिंचाई के लिए, लोथल नदी से सिंचाई के लिए। और उसके बाद यहाँ पर नालियों के बारे में देखें, जो नाली थी वो ईंटों से बनी हुई थी। आगे देखते हैं। फिर बोल रहा है कि क्या है कि यह जल संरक्षण, संग्रहण और भंडारण की उन्नत हाइड्रोलिक तकनीक का उदाहरण है। वर्तमान में हम जो तकनीक अपनाते हैं वो बहुत पहले ही अवेलेबल हो चुका था। तो बोला तालाब और कुएं। मोहनजोदड़ो में तालाबों में एकत्रित वर्षा जल को कुशल जल निकासी के माध्यम से प्रत्येक घर के कुओं तक पहुँचाया जाता था। जो वर्षा जल द्वारा जो संग्रहित जल होता था, और गर्मी के मौसम में अगर पानी की कमी हो जाती थी तो उसी संग्रहित जल को प्रत्येक घर में वो पाइप के द्वारा पहुंचाया जाता था उस टाइम पे। तो बोला महास्नानागार ईंट के फर्श से बना एक बड़ा हौज था, जो संभवतः धार्मिक कार्यों के दौरान सामूहिक स्नान के लिए बनाया गया था। यह प्राचीन जल के विशाल हौज का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। एक तरीके से ये हिस्ट्री का भी काम कर दे रहा है, और ये करंट का भी काम कर दे रहा है। करंट और हिस्ट्री दोनों को जोड़ रहा है। करंट में क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि 5000 साल पुराना राखी गढ़ी का जल भंडार तकनीक का पता चला है। ठीक है, वहाँ पर द्रिशावती नदी का पता चला, इसलिए न्यूज़ में है। और इसके बारे में जल प्रबंधन तकनीक कैसे काम करता है कि इसके फॉर्म हम लोग देख सकते हैं। तो पहला तो हम लोग देख रहे हैं कि विस्तृत जो जल निकासी प्रणाली है, ठीक है, वो उसको हम देख रहे हैं कि ईंटों से बनी हुई नालियाँ हैं। फिर जो बांध है, वहाँ पे बांध कहाँ पे? लोथल के गोदीबाड़ा में देखे गए हैं, लोथल में देखे गए हैं गुजरात में, और गोदीबाड़ा भी वहीं पे देखा गया है। गोदीबाड़ा जैसे अभी सी पोर्ट्स होते हैं, वैसे में देखते हैं गोदीबाड़ा है वहाँ लोथल में, जो बताता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख केंद्र रहा हो गया। फिर जो जलाशय है, धौलावीरा में बड़े जलाशय मिले हैं। फिर उसके बाद जो ये है, आपको पता है मोहनजोदड़ो में जो ये महान स्नानागार है वो मिला हुआ है।